दोस्तों, उषा रानी गुप्ता क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। अगर आप अपने घर में पौधे लगाते हैं तो औषधीय पौधे अवश्य लगाएं, क्योंकि वो पौधे हमेशा आपके कुछ न कुछ काम आते हैं। वैसे फूल पौधों भी लगानी चाहिए, खूबसूरती आती है उससे, लेकिन औषधीय पौधों से आपको बीमारी में, दवाइयों में काम आते हैं। और उन सभी पौधों से कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं। अगर फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा, तो उनको अवश्य लगाना चाहिए। आप मेरे सामने ये पौधे रखे देख रहे हैं, ये 5-6 गमले मेरे पास हैं। मैं इसके गमले इसलिए इतनी ज़्यादा लगा के रखती हूँ और कुछ ज़मीन में भी लगा के रखती हूँ, क्योंकि मुझसे काफ़ी लोग ये पौधा लेने आते हैं। इस पौधे का नाम है पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा, इसको कुछ लोग अजूबी के नाम से भी जानते हैं। पत्थर चट्टा का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो पत्थर को चाट ले उसको कहेंगे पत्थर चट्टा। तो इसका नाम भी पत्थर चट्टा इसलिए रखा गया है क्योंकि पत्थर को चाट लेता है। आजकल पथरी की बीमारी लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, गाल ब्लैडर में, किडनी में। तो किडनी की तो ऑप्शन से नहीं निकाली जाती, वो दवाइयों के द्वारा ही निकाली जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो फंस जाती है तो बहुत परेशानी आती है, बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है और बहुत ऑपरेशन वगैरह करने पड़ते हैं। और पथरी की भी और गाल ब्लैडर की भी ऑप्शन से अगर निकाले जाते हैं तो गाल ब्लैडर पूरा ही निकालते थे डॉक्टर, तो आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि गाल ब्लैडर में पित्त बनता है और पित्त ही खाने को पचाता है। तो मैं आपको बताऊंगी पत्थर चट्टा से आप अगर अपनी पथरी होगी तो इससे आप अपने को ठीक कर लेंगी और आपको कोई ऑप्शन या कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पत्थर चट्टा का पौधा है, इसको लगाना बहुत आसान है। आप देख रही हैं कि पत्ती में ही एक छोटा सा पौधा निकला हुआ है, या फिर अंदर जीप गिर जाएगा वो निकल आएगा। तो आप इसी को तोड़ के और मिट्टी में लगा देंगे, जैसे मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि आप इसको ऐसे पत्ती में से तोड़ लीजिए और बस मिट्टी में से गाड़ दीजिए और ये पौधा तैयार हो जाएगा। तो इसको लगाना भी बहुत आसान है और कोई खाद मिट्टी खास जरूरत नहीं है, नॉर्मल मिट्टी खाद लगानी है और इसकी मेंटेनेंस भी कोई खास नहीं है। बहुत आसानी से ये इजीली किसी भी मौसम में चल जाता है। बस इसके लिए धूप का होना जरूरी है। आपके पास ज़्यादा धूप नहीं है तो कोई बात नहीं है, 2-4 घंटे की धूप होगी तो अभी आपका ये पौधा चल जाएगा। तो आपको दोस्तों मेरा वीडियो देखने से पहले आप इसको लाइक कीजिए, आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए और कर चुके तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब्सक्राइब करेंगे तो अब मेरा वीडियो आपको पहले मिलेगा। और सब्सक्राइब करने में दोस्तों आपका कुछ नहीं लगता, ना शेयर करने में, लेकिन मुझे इससे प्रोत्साहन मिलता है। और आपको मेरे वीडियो देख के कैसा लगा, आपने इससे लाभ उठाया क्या, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। आपके कमेंट्स मेरे प्रोत्साहन का काम देते हैं। मैं इसको खाने का प्रयोग करने का तरीका बताऊंगी, इसको हम किस तरह से प्रयोग करेंगे। अब आप देख रहे हैं पत्थर चट्टा की पत्ती है, इस पत्ती को आप ले लीजिए और इसकी पत्ती को या तो आप इसकी एक पत्ती पूरी ले लीजिए और पूरी पत्ती को काट के अच्छी तरह पहले धो लीजिए पानी से और काट के 1 गिलास पानी में बॉईल कीजिए और धीमी आग पर आधा गिलास है तो काढ़ा बना के पी लीजिए। अगर आप काढ़ा बना के नहीं पीना चाहते हैं क्योंकि इसमें काम है और इसको आदमी हर व्यक्ति नहीं करता, आलस लग जाता है, तो आप इसके लिए कुछ मत कीजिए कि इतनी बड़ी एक पत्ती लीजिए टुकड़ा और धो के साफ करके उसको चबा चबा के खा लीजिए। मेरे भाई की बहू, बेटे की बहू के हो गई थी तो मैंने उसको बताया तो उसने कहा अरे बुआ जी कौन काढ़ा वाढ़ा बनाएगा, छोड़िए। और उसे रोज डेली इतना बड़ा 2-3 गमले लगा लिए थे और रोज इतना बड़ा पत्ता चबा लेती थी और उसकी पथरी बिल्कुल गायब हो गई, बिल्कुल भी पथरी। जब 1-1.5 महीने बाद उसको दर्द उठना बंद हो गया तो उसने हमको इसको दिखाया डॉक्टर को, तो अल्ट्रासाउंड में देखा तो पथरी है ही नहीं है। और पथरी का दर्द इतना भयानक होता है कि आदमी की हालत बहुत खराब हो जाती है। कभी कभी तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, बोतल चढ़ानी पड़ती है, उल्टियाँ भी बहुत होती है। तो पथरी का दर्द बहुत असह्य नहीं होता है। तो आप इस पत्थर चट्टे को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पथरी बिल्कुल गायब हो जाएगी और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। मेरे फिरोजाबाद का है, वहाँ पर एक गाँव है, वहाँ एक व्यक्ति उसने कम से कम इसके 2-3 हज़ार पौधे लगा रखे हैं और काफ़ी हिंदुस्तान के काफ़ी दूर दूर से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उससे दवा लेने आती हैं। बस आपको एक शीशी ले जानी रहती है और वो कोई पैसा नहीं लेता है। एक शीशी में इसका जूस बनाता है और शायद उसमें गाय का मूत्र या जो भी कुछ मिला के देता है और 1 हफ्ते में आप उसको पीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पथरी अगर छोटी सी है तो 15 दिन में निकल जाएगी और बड़ी है तो 1-1.5 महीना ले लेगा और बिल्कुल निकल जाएगी। और मेरे कई रिश्तेदार हैं जो उन्होंने इससे भी प्रयोग किया है और कुछ लोग बुजुर्ग हैं जो नहीं खा पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं या जिनको इंतजाम नहीं हो रहा है तो वहाँ जाके लेके आइए, उससे भी ठीक हो गए। और इसकी आजकल होम्योपैथी की दवा भी बन रही है, मैं उस दवा का नाम भी बताऊंगी। उस दवा को आपको अगर आपकी पथरी ज़्यादा छोटी है, ज़्यादा पुरानी नहीं है तो 15-20 दिन में ही निकल जाएगी, और पुरानी है तो 1-2 महीना लगेगा और निकल जाएगी। और निकलने की पहचान यही है कि आपको दर्द उठना बंद हो जाएगा और आप बिल्कुल रिलीफ महसूस करेंगे। और अपना शक बिटाने के लिए आप अपना एक अल्ट्रासाउंड अवश्य करा लें जिससे आपका कंफर्म हो जाए कि वाकई नहीं है।
और होम्योपैथिक एक दवा और बन गई है कि आपकी पथरी अगर चली गई है तो उसके बाद आपको एक दवा और लेनी है 1 महीने तक कि वो दोबारा न होगी, क्योंकि पथरी एक ऐसी बीमारी है कि अगर आपके बॉडी में टेंडेंसी बन गई है तो वो एक बार खत्म हो दोबारा बटना फिर शुरू हो जाती है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आयरन और कैल्शियम दोनों ज़्यादा होते हैं और बॉडी नहीं ऑब्जर्व करती है तो वो जमा होने लगती है। जैसे कि पालक है, टमाटर है, ये सब चीज़ें, इनमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, वो जमा हो जाता है, बॉडी ऑब्जर्व नहीं कर रही है तो फिर से होने लगती है। इसलिए उसमें दवा दूसरी ऐसी भी है जिससे वो दोबारा नहीं आएगी। मैं उस दवा का नाम आपको बताती हूँ। उस दवा का नाम है बेरबेरीज विलेग्रीस। ये मदर टिंचर के नाम से आती है और 10-15 बूंदें 1/4 कप गुनगुने पानी के साथ दिन में 4 बार लें। दिन में 4 बार लेंगे तो अगर छोटी सी होगी, स्टार्टिंग होगी तो 15-20 दिन में ही निकल जाएगी, और अगर ज़्यादा बड़ी हो गई, पुरानी हो गई है तो 1-1.5 महीना लगेगा। और इसके निकल जाने के बाद आप एक्सरे कराने के बाद आप अल्ट्रासाउंड के बाद देख लें कि आपके बॉडी में नहीं रह गई है तो इसमें चाइना 1000 की ले आइए। चाइना 1000 की आप ले आएंगी और ड्रॉप में लिक्विड में लाइए और दवा जर्मनी वाली लीजिए। जर्मनी दवाई ज़्यादा फायदा करती है, तो चाइना 1000 की 2-2 बूंद जीभ पर सीधा डायरेक्ट रख लीजिए। तो इसको आप 1 महीने करेंगी तो दोबारा पथरी नहीं आएगी और आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। दोस्तों एक बात जरूर ध्यान रखिए कि पथरी के मरीजों को पान नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पान में सबसे ज़्यादा कैल्शियम आयरन बहुत ज़्यादा होता है और पान से पथरी और तेज बनती है। तो जिनको पथरी हो उनको पान तो कभी भी नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। हम इसके पौधे इतने ज़्यादा इसीलिए लगाते हैं क्योंकि जो लोग पथरी के मरीज होते हैं वो हमसे इसके पौधे लेने आते हैं, हम उनको दे देते हैं। हमने ज़मीन में भी इसके काफ़ी पौधे लगा रखे हैं क्योंकि जिससे किसी का भला हो और उसका प्रयोग करें। इस दवा का जो होम्योपैथिक दवा बन रही है, जो मैंने आपको नाम बताया है, उसका नाम मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, जिससे आप उसको आप इजीली खरीद सकेंगे, बना सकेंगे। वैसे आप प्योर खाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि जो असली है वो असली है। हमने जो आपको दवा बताई है वो इसी पत्थर चट्टा से बनाई गई है, इसी के जूस से प्यूरिफाई साफ करके बनाई गई है और वो लोगों को बहुत आराम दे रही है। आप डायरेक्ट अगर इसी को प्रयोग करते हैं तो वो जल्दी आराम देगा और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। पथरी आज घर घर में, आज 3 मरीज को देखिए तो 3 में से 1 मरीज तो आपको पथरी का जरूर मिल जाएगा। पता नहीं खाने में ऐसा क्या है कि लोगों को पथरी हो रही है, जबकि आजकल बहुत धो के साफ करके सब लोग कुछ खाते हैं सफाई से, उसके बाद भी लोगों को पथरी हो रही है। तो दोस्तों आपको अगर पथरी हो गई है तो आप इसका प्रयोग अवश्य करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। चाहें तो पत्ते का डायरेक्ट प्रयोग कर ले, या इसका काढ़ा बना के पी ले, या फिर होम्योपैथिक वाली दवाई ले लें, क्योंकि वो भी इसी से बनी हुई है। आपको जो इजी लगे और जो अवेलेबल हो उसको आप ले लें, तो आप इससे बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि पथरी का दर्द इतना भयानक, इतना खतरनाक होता है कि इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और कभी कभी उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और ड्रिप वगैरह भी चढ़ानी पड़ती है, इंजेक्शन देने पड़ते हैं पेन किलर के लिए, और उसकी उल्टियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं और मरीज बेहाल हो जाता है। तो दोस्तों आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और प्रयोग करें तो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। और दूसरा एक बात का ध्यान रखिए कि पथरी के मरीज को पान कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पान पथरी को और बढ़ावा देता है। पान में कैल्शियम आयरन दोनों बहुत भरपूर होता है, और पथरी पहले कहते थे आयरन से बनती है, लेकिन कैल्शियम से भी बनती है। कैल्शियम की पथरी बन जाती है, दोनों की पथरी बनती है। इसलिए आप पान का प्रयोग आप बिल्कुल ना करें, किसी कीमत में पान ना खाएं। तो दोस्तों आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो लेकर फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए राम राम।